ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर देनहाक शहर से और आप लोगों के हितार्थ ये कथा प्रवचन होने जा रही हैं। विनय है कि बड़े ही शांत भाव में बैठ करके हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करें, कारण कि आज कथा वही आगे चलेगी जहाँ पिछले बार कथा रुका हुआ था। और जानते हैं आप कि या करके उनमें से एक सहेली की माँ के मन में ईर्षा का भाव उत्पन्न हो गया। जब देखा वो गरीब वाला सहेली के घर में इतने सोना चांदी धन दौलत हो गया, तो उसको देखकर एक सहेली के माँ को तनी जलन हो गई। तो फिर आगे क्या होता है कि अगले दिन उसने अपनी बेटी को कहा कि जा तू भी वैसा ही कर जैसा उसने किया था। तो जौन माई जलंतु हो गया रहा, तो अपने बेटी से कहें कि जा तू भी वही काम कर जौन वो बेटी करे रहा। इससे अपने घर में भी यानी हीरे मोती आ जाएंगे। तो बोले हम लोग के घर में हीरा मोती आ जाएंगे। यह सुनकर उनकी पुत्री बोली, माँ अपने घर में सभी कुछ है, ईश्वर उनकी मदद करता है जो मदद के लायक हो, उन्हीं को मदद करता है भगवान जो मदद के लायक हैं। और जलन करके उनको हो गया तो मैं भी करूं, ये बात ठीक नहीं है। बेटी माता को समझा रही है। ईश्वर की कृपा से अपने पास सभी कुछ हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तब उसकी माँ ने उसे डरा धमका कर वन में भेज दिया। तो बेटी कहे मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ ने उसको डरवा के और वन में भेज दिया कि तू भी जा वन में। लड़की माँ के कहे अनुसार वन में जा कर के और सो गई। स्वप्न में ईश्वर गौरी जी ने आकर के और यहाँ आने का कारण पूछा। सपना में गौरी माता आए से पूछे कि यहाँ आने के कारण क्या हैं। तब लड़की ने कहा सपना में कि मेरे घर पर यानी खाने पीने का नहीं है और कल अपने यानी सहेलियों को भोजन करवाना है। तब ईश्वर गौरी जी ने वही करने को यानी कहा जो निर्धन कन्या को कहा था। गौरी माता वही बात कहिन कि जो निर्धन कन्या को कहल गए रहा, और बोले रहा कि निर्धन कन्या जो चीज़ करे वही तुम भी जाके के करो। तब ईश्वर गौरी जी ने कहा कि करने को कहा कि जो निर्धन कन्या को कहा था। और लड़की ने सभी कंकड़ एवं यानी पत्थर एकत्र किए और अपने घर पहुँचे और कंकड़ों स्वयं यानी पत्थरों को माँ को दे करके और बोली। लड़की आई घरे, अपने घरे पर कंकड़ पत्थर लेकर और अपने माँ से कहती हैं कि माँ इन्हें पका कर यानी सभी को देना। कहे यही पका के सबके देना। तब वह यानी सभी सहेलियां को बुलाने गई
और सभी ने कहा एक बार भोजन करवा दिया, पुनः किस बात के लिए तुम यानी। लेकिन उसने और सबको मना लिया। लेकिन सब सहेलियों को गैन बुलावे तो सहेली लोग बोले हैं कि एक बार तो तू भोजन करवा दिया, अब क्यों बुलाती हो भोजन करने को। निश्चय बोले आकर के देखो, सबको मनाई कि किसी तरह से अलियान निश्चित समय पर सभी भोजन के लिए पहुंची। और तब उसकी माँ ने भोजन परोसने के लिए और जैसे ही भिगोने का और ढक्कन हटाया तो भय के मारे चिल्ला पड़ी। क्यों चिल्ला पड़ी कि उस भिगोने में सांप बिच्छू भरे थे। हाँ, उसमें सांप बिच्छू माई पठा रहा, जाओ ले आओ ना, तो हम लोग के ढेर चीज़ मिली। और जाके लिया नीता कंकर धर के पकाइन। हाँ, उसमें सांप बिच्छी सब जानवर नाना प्रकार के चलचट्टा बिच्छी सब निकल गए। तब उसने ब्राह्मण कन्या से पूछा कि तेरे यहाँ सभी कंकर पत्थर हीरे मोती बन गए थे, अब मेरे क्यों नहीं बने। तब उस लड़की ने कहा कि माँ जी, ईश्वर भूखे की सहायता करता है और भरे पेट वालों को नहीं। तो जिसको भूख लगा है, जो असलियत है, नियत से भगवान को काम हम करें और कामों को कर करके और तभी जा कर के इच्छा को पूर्ण होती है। यह सुनकर वह यानी ईसालु महिला उसके पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। तो जौन औरत जा कर के एक बेटी के माँ जलन करे रहा, तो वो जलन करने वाली माँ जा कर के ये बेटी को पैर छू कर पकड़ लिया और कहता है बेटी मुझे माफ़ कर दे। तब सब ने कहा माँ जी, यानी मेरे पैरों में गिरने से कुछ नहीं होगा, आप तो ईश्वर गौरी के चरणों को पकड़ो। कहे मेरे चरण पकड़ने में कुछ नहीं मिलेगा, गौरी माता की चरण पकड़ो। और यही हमारा सिद्धांत है, भगवान की चरणों में हम जाएं, भगवान से हम प्रार्थना करें, विनय करें। तब उसने ऐसे किया ही और जा कर के सीधी ईश्वर यानी गौरी के पास दौड़ी दौड़ी पहुंची और रोती बिलखाती क्षमा प्रार्थना मांगने लगी। तब ये औरत दौड़ के गई गौरी माता के पास और वहाँ पर क्षमा प्रार्थना मांगती हैं। और ईश्वर यानी गौरी जी ने उससे कहा कि यदि तुम अपनी समस्त धन में से आधा धन दान कर दो तो यानी तुम्हारा कल्याण होगा। तो गौरी माता कहता है भगवान कि तुम्हारे जितना धन है उनमें से आधा बांट दो तो तेरा कल्याण होगा। तो ऐसे कई लोग कई जगह की बातें होती हैं। हमारे घर पर मेरे पास व्हाट्सएप बरेक एक आई है मैसेंजर का, अब मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानती है। एक औरत जाती है, कोई दूसरे देश में है और हॉस्पिटल में पड़ी है, कहा डॉक्टर ने उनको कैंसर का यानी कैंकर के बीमारी पाया है और डॉक्टर कहा है बहुत दिन नहीं जिएगा। तो वो लड़की लिखी है मेरे को कि मेरे पास 90,000 यूरो हैं, मैं चाहता हूँ ये 90,000 यूरो आपको दे देने के लिए, डोनेशन करने के लिए, दोनासी देवे के आपके। तो मैं अपना सब इस्तेमाल खबर पठाओ, अपना डिटेल, अपने नाम, एड्रेस, बैंक का नंबर सब भेजो, मैं अपना पैसा 90,000 आपके नाम पर कर दूँ। तो मैंने उसको लिखा कि तुम दुख में हो और अभी तेरी 90,000 हैं, तो दो दोगे और बच गया, अब अच्छा हो गया तो क्या कैसे जियोगे। कहे कोई बात नहीं, जीऊँगा तो आपसे सहारा ले लूँगा। मैंने कहा वो धन दौलत मुझे नहीं चाहिए 90,000, वो पैसेंजर अभी मेरे पास हैं, एक गवाह के पास भेजा हूँ कि जो मैं वो देख सके जान सके कि सत्य हैं। तो आज रात्रि को भेजा, अब सुबह मैंने देखा
कि मैंने अपनी तरफ से हृदय से दान करता हूँ आपको ये 90,000। मैंने उनसे फिर लिखे आज सुबह कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, न तुमको जानता न तुम मेरे को जानती है, ये कैसे इसे दान करने वाली हैं। कोई मंदिर वगैरह को दान करो, जहाँ शुभ कार्य हो, धर्म की रक्षा हो, वहाँ से कुछ कल्याण मिले। तो अभी देखो कौन संदेश आता है। और यह सुन करके कहा कि ठीक। मैं घर आई और मन ही मन में ईश्वर गौरी जी को यानी कोष्ठी हुई और धन दान करने लगी। लेकिन उसके घर में सांप बिच्छू समाप्त नहीं हुए। तो अपने घर में आईन तो बात सुनकर गौरी जी के और दान पुण्य करने लगिन। लेकिन उसके घर में सांप बिच्छी भी रहा। वह घबरा कर पुनः दौड़ी दौड़ी पहुंची। तब ईश्वर गौरी जी ने कहा कि तेरे मन में कपट है। गया अपने घर और देखा सांप बिच्छू सब कुछ अभी है। तो गौरी के पास फिर आई तो गौरी से कहती है, तो गौरी कहता है कि तेरे मन में भी कपट है, तो कैसे सुखी हो सकती हैं। या निष्कपट भाव से धन दान कर। अपना धन कुछ दान करो तो निष्कपट से करो, खुला खजाना दान कर। तब वह पुनः वापस घर पहुंची और निष्कपट भाव से दान करने लगी। तब जाकर उसके घर में दान पुण्य करने लगी तो उसके घर में सारे सांप बिच्छू समाप्त हुई। अतः लालच मनुष्य को ले डूबता है। तो जा करके घर आई तब सांप बिच्छू अपने घर के समाप्त भइल। और कहने के तात्पर्य पर यही है कि हम लोग कुछ लालच से न करें। जो कुछ करना है, आज अनिरुद्ध पंडित जितना काम करता है, पूजा पाठी धन दौलत, कभी अपने जेब में लेके घूमता नहीं है। घूमता है अनिरुद्ध पंडित बहुत दुनिया भर, लेकिन जितना कोशिश करता है, बुक लिया करके चालीसा, मैंने 13 चालीसा पढ़ा, हर एक को कहा कि आओ मुफ्त में ले जाओ। तो उसको मैंने दिया, बुक लिख करके मैंने मुफ्त में बांटता हूँ, देता हूँ कि ले जाइए आप लोग पढ़िए, कम से कम तो कुछ ज्ञान बुद्धि हो। और जितने लोग पाए वो पाए, जो अभी नहीं पाए हैं तो अभी मौका है, आप आकर ले जा सकते हैं घर से। पोस्ट मैं नहीं करूँगा कि मैं पोस्ट द्वारा भेजूं और मैं उसको किसी प्रकार से आपके लिए रसेरफेर नहीं कर सकता हूं। जितना दिन तक है, जब तक रहेगा तब तक मिलेगा, जब समाप्त हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। आप लोग ले लीजिए, धन दौलत विद्या बुद्धि जो कुछ मेरे पास है ले जाइए। मैं जात समय कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ सत्य धर्म न्याय कोशिश करूंगा। अगर उनमें भी दोष होगा तो जो उसका दंड होगा तो मुझे वो दंड मिलना चाहिए कि मैं उसको जाकर दंड को और भोगूं और जिसमें कल्याण को प्राप्त हो। तो आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों, खुशी की बात है, बहुत दूर दूर से बहुत लोग भेजते हैं। हमारे मॉरिशियस में सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका संतोखी के बारे में भी बहुत भेजे हैं फोटो वोटो। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इंडिया से, सगरों से। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति।